यहाँ भगवद गीता के सभी 18 अध्यायों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में स्थित 700 श्लोकों का एक पवित्र ग्रंथ है, जो श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया गया दिव्य उपदेश है। अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सेनाओं का अवलोकन। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में पांडवों और कौरवों की दो सेनाएं आमने सामने हैं। कई संकेत पांडवों की विजय के संकेत दे रहे हैं। पांडवों के चाचा और कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना पर संदेह करते हैं और अपने सचिव संजय से युद्धभूमि के दृश्य का वर्णन करने के लिए कहते हैं। 5 पांडव भाइयों में से एक अर्जुन युद्ध से ठीक पहले एक संकट से गुजरता है। वह अपने परिवार के सदस्यों और गुरुजनों, जिनका वह वध करने वाला है, के प्रति करुणा से अभिभूत है। कृष्ण के समक्ष युद्ध न करने के अनेक महान और नैतिक कारण प्रस्तुत करने के बाद अर्जुन दुहक से अभिभूत होकर अपने शस्त्र त्याग देता है। युद्ध के प्रति अर्जुन की अनिच्छा उसके दयालु हृदय का संकेत देती है। ऐसा व्यक्ति दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य होता है। अध्याय 2, गीता की विषय वस्तु का सारांश। कृष्ण अर्जुन के तर्कों से सहानुभूति नहीं रखते, बल्कि वे अर्जुन को याद दिलाते हैं कि उसका कर्तव्य युद्ध करना है और उसे अपने हृदय की दुर्बलता पर विजय पाने का आदेश देते हैं। अर्जुन अपने सगे संबंधियों को मारने के प्रति अपनी घृणा और कृष्ण की युद्ध करने की इच्छा के बीच उलझा हुआ है। व्यथित और भ्रमित अर्जुन कृष्ण से मार्गदर्शन मांगता है और उनका शिष्य बन जाता है। कृष्ण अर्जुन के गुरु की भूमिका निभाते हैं और उसे सिखाते हैं कि आत्मा शाश्वत है और उसे मारा नहीं जा सकता। युद्ध में मरने से योद्धा को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, इसलिए अर्जुन को प्रसन्न होना चाहिए कि जिन लोगों को वह मारने जा रहा है, वे श्रेष्ठ योनियों को प्राप्त करेंगे। व्यक्ति शाश्वत रूप से एक व्यक्ति है, केवल उसका शरीर ही नष्ट होता है, इसलिए शोक करने की कोई बात नहीं है। अर्जुन का युद्ध न करने का निर्णय ज्ञान और कर्तव्य की कीमत पर भी अपने सगे संबंधियों के साथ जीवन का आनंद लेने की उसकी इच्छा पर आधारित है। ऐसी मानसिकता व्यक्ति को भौतिक संसार से बांधे रखती है। कृष्ण अर्जुन को बुद्धियोग में संलग्न होने, फल की आसक्ति के बिना कर्म करने की सलाह देते हैं। इस प्रकार युद्ध करके अर्जुन जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा और ईश्वर के धाम में प्रवेश करने का पात्र बन जाएगा। अध्याय 3, कर्म योग। अर्जुन अभी भी भ्रमित है। वह सोचता है कि बुद्धियोग का अर्थ है कि व्यक्ति को सक्रिय जीवन से निवृत्त होकर तपस्या करनी चाहिए। लेकिन कृष्ण कहते हैं, नहीं, युद्ध करो, लेकिन त्याग की भावना से करो और सभी फल परमात्मा को अर्पित करो। यही सर्वोत्तम शुद्धि है। आसक्ति रहित होकर कर्म करने से व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त होता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करने से भौतिक समृद्धि और पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। आत्मज्ञानी व्यक्ति भी अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करता। वह दूसरों को शिक्षा देने के लिए ही यज्ञ करता है। फिर अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि वह कौन सी चीज है जो मनुष्य को पाप कर्मों में प्रवृत्त करती है। कृष्ण उत्तर देते हैं कि कामवासना ही है जो मनुष्य को पाप करने के लिए प्रेरित करती है। यह कामवासना मनुष्य को मोहग्रस्त करती है और उसे भौतिक संसार में उलझा देती है। कामवासना इंद्रियों, मन और बुद्धि में प्रकट होती है, लेकिन आत्मसंयम से इसका प्रतिकार किया जा सकता है। अध्याय 4, पारलौकिक ज्ञान। भगवद गीता का विज्ञान सर्वप्रथम कृष्ण ने सूर्यदेव विवस्वान को सुनाया था। विवस्वान ने यह विज्ञान अपने वंशजों को सिखाया, जिन्होंने इसे मानवता को सिखाया। ज्ञान संचारण की इस प्रणाली को गुरु परंपरा कहा जाता है। जब भी और जहां भी धर्म का ह्रास और अधर्म का उदय होता है, कृष्ण अपने मूल दिव्य रूप में भौतिक प्रकृति से अछूते प्रकट होते हैं।
जो भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ लेता है वह मृत्यु के समय भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के समक्ष समर्पण करता है और कृष्ण भी समर्पण के अनुसार ही प्रत्युत्तर देते हैं। कृष्ण ने वर्णाश्रम नामक एक व्यवस्था बनाई जिसमें सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन के विभाजन थे ताकि लोगों को उनकी मनोशारीरिक प्रकृति के अनुसार नियोजित किया जा सके। कर्मफलों को ईश्वर को अर्पित करके लोग धीरे धीरे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचते हैं। अज्ञानी और श्रद्धाहीन लोग जो शास्त्रों के प्रकट ज्ञान पर संदेह करते हैं न तो कभी सुखी हो सकते हैं और न ही ईश्वरीय चेतना प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 5 कर्म योग कृष्ण चेतना में क्रिया। अर्जुन अभी भी इस बात को लेकर असमंजस में है कि क्या श्रेष्ठ है, कर्म का त्याग या भक्तिमय कर्म। कृष्ण समझाते हैं कि भक्तिमय सेवा श्रेष्ठ है। चूंकि सब कुछ कृष्ण का है इसलिए त्यागने योग्य कुछ भी नहीं है। इसलिए जो कुछ भी हमारे पास है उसे कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। ऐसी चेतना में कार्य करने वाला व्यक्ति त्यागी होता है। यह प्रक्रिया जिसे कर्म योग कहा जाता है व्यक्ति को सकाम कर्म के फल पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त होने में मदद करती है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में करके भक्ति में लगा रहता है वह दिव्य चेतना में रहता है। यद्यपि उसकी इंद्रियां विषयों में व्यस्त रहती हैं, फिर भी वह एकांत में शांति और सुख में स्थित रहता है। अध्याय 6 ध्यान योग। रहस्यवादी योग की प्रक्रिया में भौतिक गतिविधियों का निरोध शामिल है। फिर भी सच्चा रहस्यवादी वह नहीं है जो कोई कर्तव्य नहीं करता। एक सच्चा योगी कर्म के अनुसार फल की आसक्ति या इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के बिना कर्म करता है। सच्चा योग हृदय में स्थित परमात्मा से साक्षात्कार और उनकी आज्ञा का पालन है। यह संयमित मन की सहायता से प्राप्त होता है। ज्ञान और साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्ति भौतिक अस्तित्व के द्वैत, सर्दी गर्मी, मान अपमान आदि से अप्रभावित हो जाता है। आहार, शयन, कर्म और मनोरंजन के नियमन द्वारा योगी अपने शरीर, मन और कर्मों पर नियंत्रण प्राप्त करता है और दिव्य आत्मा के ध्यान में स्थिर हो जाता है। अंततः वह समाधि प्राप्त करता है जिसकी विशेषता दिव्य इंद्रियों के माध्यम से दिव्य आनंद का आनंद लेने की क्षमता है। सर्वोच्च योगी वह है जो सदैव कृष्ण परमात्मा का चिंतन करता है। अध्याय 7 परम का ज्ञान। कृष्ण स्वयं को सभी भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जाओं के मूल के रूप में प्रकट करते हैं। यद्यपि उनकी ऊर्जा भौतिक प्रकृति को 3 अवस्थाओं सत्व, रजोगुण और तमोगुण के साथ प्रकट करती है, कृष्ण भौतिक नियंत्रण में नहीं है, लेकिन बाकी सभी भौतिक नियंत्रण में हैं, सिवाय उनके जो उनके प्रति समर्पित है। कृष्ण हर चीज का सार है। जल का स्वाद, अग्नि में गर्मी, आकाश में ध्वनि, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश, मनुष्य में क्षमता, पृथ्वी की मूल सुगंध, बुद्धिमान की बुद्धि और सभी जीवित प्राणियों का जीवन। 4 प्रकार के लोग कृष्ण की शरण में जाते हैं और 4 प्रकार के नहीं। जो लोग शरणागत नहीं होते वे कृष्ण की क्षणिक मायावी शक्ति से आच्छादित रहते हैं और उन्हें कभी नहीं जान पाते, परंतु धर्मात्मा लोग भक्ति के लिए शरणागत होने के पात्र बन जाते हैं। उनमें से जो कृष्ण को समस्त कारणों का कारण समझते हैं वे दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति में लग जाते हैं और कृष्ण के प्रिय बन जाते हैं। ये विरले लोग निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त करते हैं। अध्याय 8 परम तत्व की प्राप्ति। अर्जुन कृष्ण से 7 प्रश्न पूछते हैं। ब्रह्मा क्या है? आत्मा क्या है? सकाम कर्म क्या है? भौतिक जगत क्या है? देवता कौन है? यज्ञ का स्वामी कौन है? और भक्ति में लीन लोग मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे जान सकते हैं? कृष्ण उत्तर देते हैं कि ब्रह्मा अविनाशी जीव को संदर्भित करता है, आत्मा
आत्मा की सेवा की अंतर्निहित प्रकृति को संदर्भित करता है और सकारात्मक कर्म का अर्थ है वे कर्म जो भौतिक शरीरों का विकास करते हैं। भौतिक अभिव्यक्ति निरंतर परिवर्तनशील भौतिक प्रकृति है। देवता और उनके ग्रह परम प्रभु के सार्वभौमिक रूप के अंश हैं और यज्ञ के स्वामी स्वयं कृष्ण हैं, जो परमात्मा है। जहाँ तक मृत्यु के समय कृष्ण को जानने की बात है, यह व्यक्ति की चेतना पर निर्भर करता है। सिद्धांत यह है, शरीर त्यागते समय व्यक्ति जिस भी अवस्था का स्मरण करता है, वह अवस्था उसे अवश्य प्राप्त होगी। कृष्ण कहते हैं, जो कोई जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह तुरंत ही निःसंदेह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करो और साथ ही युद्ध करने का अपना नियत कर्तव्य भी करो। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निःसंदेह मुझे प्राप्त करोगे। ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में सभी जीव व्यक्त हो जाते हैं और उनकी रात्रि में वे अव्यक्त प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। यद्यपि शरीर त्याग के लिए शुभ और अशुभ समय होते हैं, किंतु कृष्ण के भक्त इनकी परवाह नहीं करते, क्योंकि कृष्ण की शुद्ध भक्ति में लीन रहने से उन्हें वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, दार्शनिक चिंतन आदि से प्राप्त होने वाले सभी फल स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त भगवान के परम शाश्वत धाम को प्राप्त होते हैं। अध्याय 9 सबसे गोपनीय ज्ञान। भगवान कृष्ण के अनुसार परम गोपनीय ज्ञान भक्ति का ज्ञान, शुद्धतम ज्ञान और सर्वोच्च शिक्षा है। यह आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराता है और धर्म की पूर्णता है। यह शाश्वत और आनंद पूर्वक किया जाने वाला है। कृष्ण का अव्यक्त रूप सर्वत्र व्याप्त है, किंतु स्वयं कृष्ण जड़ पदार्थ से अनासक्त रहते हैं। उनके निर्देशन में कार्यरत भौतिक प्रकृति सभी चर और अचर प्राणियों की रचना करती है। कृष्ण का अव्यक्त रूप सर्वत्र व्याप्त है, किंतु स्वयं कृष्ण जड़ पदार्थ से अनासक्त रहते हैं। उनके निर्देशन में कार्यरत भौतिक प्रकृति सभी चर और अचर प्राणियों की रचना करती है। विभिन्न उपासक भिन्न भिन्न गतियों को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त करना चाहते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं और फिर उनके बीच जन्म लेकर ईश्वरीय सुख भोगते हैं, किंतु ऐसे मनुष्य अपने पुण्यों को क्षीण करके पृथ्वी पर लौट आते हैं। जो मनुष्य पितरों की पूजा करते हैं, वे पितरों के लोकों में जाते हैं, और जो भूतों की पूजा करते हैं, वे भूत बन जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्ति से कृष्ण की पूजा करता है, वह सदा के लिए उनके पास चला जाता है। कृष्ण का भक्त जो कुछ भी करता है, खाता है, अर्पित करता है या दान देता है, वह भगवान को अर्पण के रूप में करता है। कृष्ण अपने भक्त की कमी को पूरा करके और जो उसके पास है उसे सुरक्षित रखकर प्रत्युत्तर देते हैं। कृष्ण की शरण में आकर निम्न कुल के लोग भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 10 परम ऐश्वर्य। भक्तगण कृष्ण को अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों के परमेश्वर, उन कुलपिताओं के रचिता जिनसे सभी जीव उत्पन्न हुए हैं, तथा प्रत्येक वस्तु के मूल के रूप में जानते हैं। बुद्धि, ज्ञान, सत्य, मन और इंद्रिय संयम, निर्भयता, अहिंसा, तप, जन्म, मृत्यु, भय, क्लेश, अपयश, सभी गुण, अच्छे और बुरे, कृष्ण द्वारा निर्मित है। भक्ति सेवा व्यक्ति को सभी अच्छे गुणों का विकास करने में मदद करती है। जो भक्त प्रेमपूर्वक भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें कृष्ण के ऐश्वर्य, योग शक्ति और प्रभुता पर पूर्ण विश्वास होता है। ऐसे भक्तों के विचार कृष्ण में ही रम जाते हैं। उनका जीवन उनकी सेवा में समर्पित होता है और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करके तथा उनके बारे में वार्तालाप करके परम आनंद और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। शुद्ध भक्ति सेवा में लगे भक्तों को, चाहे उनमें वैदिक सिद्धांतों की शिक्षा या ज्ञान का अभाव हो, कृष्ण द्वारा भीतर से सहायता मिलती है, जो स्वयं अज्ञान से उत्पन्न अंधकार का नाश करते हैं। अर्जुन ने कृष्ण की स्थिति को भगवान
परम धाम और परम सत्य, शुद्धतम, दिव्य और आदि पुरुष, अजन्मा, महानतम, मूल और सबके स्वामी के रूप में अनुभव कर लिया है। अब अर्जुन और अधिक जानना चाहता है। भगवान कृष्ण आगे बताते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं। सभी ऐश्वर्यशाली, सुंदर और महिमामय रचनाएं मेरे तेज की एक चिंगारी से ही उत्पन्न होती हैं। अध्याय 11, सार्वभौमिक रूप। भोले भाले लोगों को धोखेबाजों से बचाने के लिए अर्जुन कृष्ण से उनके विश्वव्यापी रूप का प्रदर्शन करके अपनी दिव्यता सिद्ध करने के लिए कहता है। ऐसा रूप जिसे दिखाने के लिए हर उस व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए जो खुद को ईश्वर कहता है। कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं जिससे वह उस तेजस्वी, चमकते, असीमित विश्वव्यापी रूप को देख सकता है जो एक ही स्थान पर वह सब कुछ प्रकट करता है जो कभी था, अब है या होगा। अर्जुन हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करता है और उनकी स्तुति करता है। फिर कृष्ण बताते हैं कि पांचों पांडवों को छोड़कर युद्धभूमि में एकत्रित सभी सैनिक मारे जाएंगे। इसलिए कृष्ण अर्जुन को अपना निमित्त बनाकर युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं और उसे विजय और समृद्ध राज्य की गारंटी देते हैं। अर्जुन कृष्ण से अनुरोध करता है कि वे अपना भयानक रूप हटाकर अपना मूल रूप दिखाए। तब भगवान अपना चतुर्भुज रूप और अंत में अपना मूल द्विभुज रूप प्रकट करते हैं। भगवान के सुंदर मानवरूप को देखकर अर्जुन शांत हो जाता है। जो शुद्ध भक्ति में लीन है वह ऐसा रूप देख सकता है। अध्याय 12, भक्ति सेवा। अर्जुन पूछते हैं, कौन अधिक उत्तम है, भगवान के साकार रूप की पूजा और सेवा करने वाला भक्त या निराकार ब्रह्मा का ध्यान करने वाला अध्यात्मवादी? कृष्ण उत्तर देते हैं, जो भक्त मेरे साकार रूप पर अपना मन स्थिर करता है वह परम सिद्ध है। चूंकि भक्ति मन और इंद्रियों का उपयोग करती है, इसलिए यह देहधारी आत्मा के लिए परम लक्ष्य तक पहुंचने का सरल और स्वाभाविक मार्ग है। निराकार मार्ग अस्वाभाविक और कठिनाइयों से भरा है। कृष्ण इसकी अनुशंसा नहीं करते। भक्ति की सर्वोच्च अवस्था में व्यक्ति की चेतना पूर्णतः कृष्ण पर केंद्रित होती है। इससे भी नीचे नियमित भक्ति का अभ्यास है। उससे भी नीचे कर्मयोग है, अर्थात कर्मफलों का त्याग। परम सत्ता प्राप्ति की अप्रत्यक्ष प्रक्रियाओं में ध्यान और ज्ञान का संवर्धन शामिल है। जो भक्त शुद्ध, निपुण, सहनशील, आत्मसंयमी, संभावी, ईर्ष्यारहित, मिथ्या अहंकार से रहित, सभी जीवों के प्रति मैत्रीपूर्ण तथा मित्रों और शत्रुओं में सम है, वह भगवान को प्रिय है। अध्याय 13, प्रकृति, भोक्ता और चेतना। अर्जुन प्रकृति, पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र, क्षेत्र ज्ञान, क्षेत्र का ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञान की वस्तु के बारे में जानना चाहता है। कृष्ण बताते हैं कि क्षेत्र बद्धजीव का कार्य क्षेत्र अर्थात शरीर है। इसके भीतर जीव और परमेश्वर दोनों निवास करते हैं, जिन्हें क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। ज्ञान का अर्थ है शरीर और उसके ज्ञाताओं को समझना। ज्ञान में विनम्रता, अहिंसा, सहनशीलता, पवित्रता, आत्मसंयम, अहंकार का अभाव और सुखद तथा अप्रिय घटनाओं में संभाव जैसे गुण सम्मिलित हैं। ज्ञान का विषय ज्ञान परमात्मा है। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों और प्रभावों का कारण है। दो पुरुष या भोक्ता जीव और परमात्मा है। जो व्यक्ति यह देख सकता है कि व्यष्टि आत्मा और परमात्मा विभिन्न प्रकार के भौतिक शरीरों में, जिनमें वे सफलतापूर्वक निवास करते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, उसे शाश्वत दर्शन प्राप्त होता है। शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच के अंतर को समझकर और भवबंधन से मुक्ति की प्रक्रिया को समझकर व्यक्ति परम लक्ष्य तक पहुंचता है। अध्याय 14, भौतिक प्रकृति के 3 स्वरूप। संपूर्ण भौतिक पदार्थ प्रकृति के 3 गुणों का स्रोत है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण।
ये गुण बद्धजीव पर अपना प्रभाव डालने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इन गुणों को क्रियाशील देखकर हम समझ सकते हैं कि वे सक्रिय हैं, हम नहीं, और हम पृथक हैं। इस प्रकार प्रकृति का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है और हम कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। सतोगुण प्रकाश देता है। यह मनुष्य को सभी पाप कर्मों से मुक्त करता है, किंतु सुख और ज्ञान की अनुभूति प्रदान करता है। जो सतोगुण में मरता है वह उच्च लोकों को प्राप्त करता है। रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति असीम भौतिक सुखों, विशेषकर काम सुख की असीमित इच्छाओं से ग्रस्त रहता है। इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसे सदैव कठोर परिश्रम करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जो उसे पाप कर्मों में बंधता है और परिणामस्वरूप दुख प्राप्त होता है। रजोगुणी व्यक्ति अपने पूर्व प्राप्त पद से कभी संतुष्ट नहीं होता। मृत्यु के बाद वह पुनः पृथ्वी पर सकाम कर्मों में संलग्न व्यक्तियों के बीच जन्म लेता है। तमोगुण का अर्थ है मोह। यह पागलपन, आलस्य और मूर्खता को बढ़ावा देता है। यदि कोई तमोगुण में मरता है तो उसे पशु योनि या नारकीय लोकों में जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति तीनों गुणों से परे होता है उसका आचरण स्थिर होता है, वह क्षणिक भौतिक शरीर से विमुख होता है और मित्रों तथा शत्रुओं के प्रति संभाव रखता है। ऐसे दिव्य गुण भक्ति में पूर्ण रूप से संलग्न होकर प्राप्त किए जा सकते हैं। अध्याय 15 परम पुरुष का योग। इस भौतिक जगत का वृक्ष, वास्तविक वृक्ष, आध्यात्मिक जगत का एक प्रतिबिंब मात्र है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल पर स्थित होता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत का भौतिक प्रतिबिंब कामना पर स्थित है और कोई नहीं जानता कि इसका आरंभ कहाँ है और अंत कहाँ है। यह प्रतिबिंबित वृक्ष भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होता है। इसके पत्ते वैदिक ऋचाएं हैं और इसकी टहनियां इंद्रियों के विषय हैं। जो व्यक्ति इस वृक्ष से स्वयं को मुक्त करना चाहता है, उसे वैराग्य रूपी शस्त्र से इसे काट डालना चाहिए और परम प्रभु की शरण लेनी चाहिए। इस संसार में सभी लोग त्रुटिपूर्ण हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सभी अचूक हैं और इन सबसे परे परम पुरुष कृष्ण हैं। इस संसार में सभी लोग त्रुटिपूर्ण हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सभी अचूक हैं और इन सबसे परे परम पुरुष कृष्ण हैं। अध्याय 16 दैवीय और आसुरी प्रकृतियाँ। दैवी और आसुरी 2 प्रकार के प्राणी हैं जो विभिन्न गुणों से संपन्न हैं। अर्जुन जैसे धर्मात्मा पुरुषों में ये दैवी गुण होते हैं: दान, संयम, सौम्यता, विनय, क्षमा, शुचिता, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, शांति, निर्भयता, क्रोध से मुक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान का विकास, दोष निंदा से घृणा, सभी जीवों पर दया, लोभ से मुक्ति और दृढ़ निश्चय। अभिमान, क्रोध, ईर्ष्या, कठोरता, अहंकार, अज्ञान, धृष्टता, अस्वच्छता और अनुचित आचरण जैसे आसुरी गुण लोगों को माया के जाल में बांध देते हैं, जिसके कारण वे बार बार आसुरी योनियों में जन्म लेते हैं। कृष्ण के पास न पहुंच पाने के कारण आसुरी लोग धीरे धीरे नरक में गिर जाते हैं। 2 प्रकार के कर्म, नियमित और अनियमित, भिन्न भिन्न फल देते हैं। जो व्यक्ति शास्त्र विधि का त्याग करता है, उसे न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख, न ही परम गति। शास्त्र विधि से अनुशासित व्यक्ति कर्तव्य क्या है और क्या नहीं, यह समझ लेते हैं। वे आत्म साक्षात्कार के अनुकूल कर्म करके धीरे धीरे परम गति को प्राप्त करते हैं। अध्याय 17 आस्था के विभाजन। अर्जुन पूछते हैं, जो लोग शास्त्र के सिद्धांतों का पालन नहीं करते बल्कि अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है? उत्तर में कृष्ण विभिन्न प्रकार के विश्वास, भोजन, दान, तपस्या, त्याग और तपस्या का विश्लेषण करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों को चिह्नित करते हैं। तथा सत्य, ये 3 शब्द परम सत्य के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व हैं।
परम का संकेत है। तत् का प्रयोग भवबंधन से मुक्ति के लिए किया जाता है और सत्य यह दर्शाता है कि परम सत्य ही भक्ति का उद्देश्य है। परम में श्रद्धा के बिना किया गया कोई भी यज्ञ, दान या तप असत अर्थात अनित्य कहलाता है। अध्याय 18 निष्कर्ष त्याग की पूर्णता। अर्जुन कृष्ण से त्याग और संन्यास का उद्देश्य पूछते हैं। कृष्ण इनकी व्याख्या करते हैं और कर्म के 5 कारणों, कर्म को प्रेरित करने वाले 3 कारकों और कर्म के 3 घटकों की भी व्याख्या करते हैं। वे प्रकृति के प्रत्येक गुण के अनुसार कर्म, बुद्धि, संकल्प, सुख और कर्म का भी वर्णन करते हैं। मनुष्य अपना कर्म करके ही सिद्धि प्राप्त करता है, दूसरे का नहीं, क्योंकि नियत कर्म कभी पाप कर्मों से प्रभावित नहीं होते। अतः मनुष्य को बिना किसी आसक्ति या फल की आशा के कर्तव्य समझकर कर्म करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्तव्य का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। कृष्ण की कृपा से अर्जुन का भ्रम और संदेह मिट जाता है और वह कृष्ण के निर्देशों के अनुसार युद्ध करने का निर्णय लेता है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी उपयोगी लगी तो हमारे चैनल धार्मिक कहानियां भजन एंड कीर्तन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर तो जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। वीडियो पूरा देखने के लिए और हाइप के ऑप्शन पर क्लिक करना न भूले, आपका सहयोग बहुत ही मायने रखता है। ऐसी और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।